हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको, जितने भी मुझे फेसबुक इस पेज पे देख रहे हैं, डायसिस ऑफ चंडीगढ़ CNA की तरफ से जिस पेज को देख रहे हैं, आप सबको सलाम। विनती आपसे करता हूं कि जितने ऑनलाइन हो चुके हैं कि आप इस वीडियो को आप शेयर करें आगे से आगे, ताकि और लोग जो हैं वो हमारे साथ इस संडे सर्विस में जुड़ पाएँ। और इसलिए आपसे फिर विनती है कि यदि कोई ऑनलाइन है, कोई देख रहा है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें, ताकि हम जल्द से जल्द जो है इबादत को हम शुरू करें। और खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए खुदा ने हमें दिया है। खुदा ने आपको संभाल के रखा है। यहाँ कहीं भी आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, खुदा ने आपको संभाल के रखा है, सभी ज़रूरतों को पूरा किया है। खुदा ने अच्छा दिन दिया है, खुदा का शुक्र करते हैं। और साथ ही साथ हम शुक्र करते हैं कि ये मौका दिया है जब हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, चाहे आप कुछ भी अभी काम कर रहे हैं या फिर खुदा की आराधना में अभी आप शामिल हो रहे हैं। ये समय है कि हम कुछ समय खुदा की हजूरी में बिताएं, खुदा की नज़दीकी में रहें। तो आइए हम दुआ में जाएं, और दुआ से पहले भजन संहिता 23 जो है उससे हम पढ़ेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक के नाम से आमीन। भजन संहिता 23 एक और दो आयत पढ़ी जाएगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जाएं। प्यारे प्रभु मसीह यस्सु के लहू के वसीले आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और मुबारक समय के लिए जो आपने दिया। हम में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, लेकिन हम जैसे भी हैं आपकी हजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें ये मौका दिया ताकि हम तेरी हजूरी में आके तेरे नाम को ऊंचा करें, क्योंकि तू ही आदर के योग हैं, तू ही महिमा के योग हैं, और तू ही बड़ाई के योग हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब प्रभु हम इस इबादत को शुरू करने जा रहे हैं प्रभु, और होने दे प्यारे प्रभु तू हमारे अंग संग हो, तेरी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं। और होने दे प्रभु तेरी हजूरी हमारे साथ बनी रहे। प्यारे प्रभु जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक के ज़रिए से, होने दे प्रभु आप इनके सब के अंग संग हो, आशीषें और बरकतों के साथ आप मामूर कीजिए। और प्रभु तेरा कलाम कहता है कि तू ही अच्छा चरवाहा है। और होने दे प्यारे प्रभु जी महान पिता परमेश्वर, जब हम गीत को गाते हैं, तेरे कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम सबको प्रभु जी आशीष और बरकतों के साथ मामूर कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मसीह यस्सु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम जब खुदा की हजूरी में हैं, हम गीत गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराही, रब की होवे मदा सराही।
उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हम दो सना, उसकी हम की सना हमेशा रब की हो बेसना, रब की हो बेसना, रब की हो बेसना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नसेंगे, जय के जोर से फूको नसेंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। तादा साजो पेरा छेड़ो, तादा साजो पेरा छेड़ो, डफ और तपल बजा, डफ तपल बजा हमेशा होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सोना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सोना सुरे सुरीली, जन जन जाज बजा, जन जन जाज बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। जो आज का कलाम जो लिया गया है वो है यूहन्ना की अंजील, उसका 10 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ा जाएगा। यूहन्ना की अंजील उसका
10 अध्याय और उसके 1 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ा जाएगा, जहाँ इस प्रकार मेरी और आपकी नसीहत के लिए लिखा गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे और से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। इसलिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वह पराओं का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उससे कहा, ये दृष्टांत कहा, परंतु वह ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए हैं वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वह जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। ये खुदा का कलाम है, इसका पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए आशीष और बरकत का बाइस हो। आमीन। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, मसीह यीशु के लहू के वसीले आपके चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी मदद और सहायता की है। और होने प्रभु, जब तेरे कलाम को बांटा जाना है प्रभु, तो समझ से ज्ञान दे प्रभु, और तेरा पवित्र आत्मा हम सबके साथ बातचीत करे। और होने दे प्यारे प्रभु, तू हमसे बातचीत कर और अपने गहरों भेद जो हैं वो प्रकट कर प्रभु। होने दे प्रभु, हम तेरे कलाम को समझें और उस पर चलने वाले बन जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना, कबूल किया। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जो हमारे साथ बाद में जुड़े हैं उन सबको भी सलाम। और आज का जो हवाला पढ़ा गया है वो यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय में से पढ़ा गया है और ये बड़ा ही जाना पहचाना भाग है। और इसके साथ ही जो 23 जबूर है, जब संडे स्कूल हम जाते थे तो 23 जबूर जो था वो हमें याद करवाया जाता था। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी 23 जबूर जो है वो बाय हार्ट होने आता है और एक चरवाहे का इस पे जिक्र आता है। और जब हमने 10 अध्याय यूहन्ना की इंजील में पढ़ा है, वहां भी हम पाते हैं कि इसी का जिक्र जो है वो यीशु मसीह करते हैं। और आज का जो थीम है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और जो आज का थीम जो सभी जितने भी CNI में लेक्चर के मुताबिक इस थीम के ऊपर जगह बे जगह फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर इस विषय के ऊपर, इस विचार के ऊपर गौर किया जा रहा है। और आज का जो कलाम जिसका थीम मैंने पहले ही बताया है वो ये है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। जो उन सेइंग में से है जो 7 सेइंग यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में कही है। और जो खुदावंद जो सेइंग कहता है वो ये है कि
जीवन की रोटी मैं हूं। और यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, संसार की ज्योति मैं हूं, मैं द्वार हूं, आई एम द गेट, अच्छा चरवाहा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, राह सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, और सच्ची दाखलता मैं हूं। और इस सेइंग में से एक जो सेइंग है वो ये है कि आई एम द गेट, मैं भेड़ों का द्वार हूं। आज हम अच्छे चरवाहे के ऊपर कुछ समय के लिए हम बात करेंगे, और हम में से बहुतों ने परमेश्वर की इस खूबसूरत तस्वीर को अपने मन में, जब हम 23 ज़बूर पढ़ते हैं या फिर हम यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय पढ़ते हैं, हमारे मन में यीशु मसीह की खुदा की तस्वीर जो है चरवाहे के रूप में है, एक अयाली के रूप में है। और परमेश्वर को हम हमेशा एक चरवाहे के रूप में हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम सुरक्षा को पाते हैं, संभाल को पाते हैं, कोमलता को पाते हैं, और कुर्बानी का भी एहसास ये दिलाती है, एहसास करवाती है। कई बार परमेश्वर की तुलना एक चरवाहे के रूप में की गई, और हमारी जो तुलना है, इंसान की जो तुलना है, मानव जाति की जो तुलना है, वो एक भेड़ों के रूप में की गई है। और भेड़ें जो हैं, भेड़ें कमजोर होती हैं, उनकी जो दृष्टि होती है, उनकी आंखें जो हैं वो कमजोर होती हैं, और इसलिए उनको अगुवाई की जरूरत पड़ती है, उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और उन्हें चरवाहे की जरूरत पड़ती है। दूसरे, जब जंगली जानवर उनके ऊपर हमला करता है, वो अपने आप को असहाय समझते हैं। तीसरे, वह डर के कारण जब वो डर जाती है, सहम जाती है, तो अपनी टांगों को ऐसे इकट्ठी कर लेती है और उसके ऊपर छुप कर बैठ जाती है, उसको डर लग जाता है। भेड़ों का व्यवहार जो है आमतौर पर मूर्खतापूर्ण होता है। कई बार चरवाहों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जब उन्हें पानी पिलाना होता है, जब वो हौद के पास ले चलते हैं, जब वो उन्हें पानी की ओर वो ले जाते हैं, उन्हें धक्के से जो उन्हें हाँकना पड़ता है उस तरफ जाने के लिए, तो इतनी वो नासमझ होती हैं। और इसी प्रकार जैसे भेड़ों को इस सहायता के लिए आवश्यकता होती है चरवाहे की, वैसे ही हमें भी आवश्यकता होती है खुदा की, ताकि वो हमें वो गाइड करें, हमें वो ले चले, हमें वो सुरक्षा प्रदान करें। और ये सब चीज़ें जो हैं हम भेड़ों में पाते हैं। और इस भेड़ों के जीवन में, उनके कैरेक्टर में, उनके स्वभाव में हमारा भी जो स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है। नासमझ होते हैं, असहाय होते हैं, सुरक्षा को हम महसूस नहीं करते हैं, हम भी घबरा जाते हैं, हमें भी चरवाहे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ। जब हम चरवाहे की बात कर रहे हैं, ये तो हमने भेड़ों की बात की है, जब हम चरवाहे की बात करते हैं तो ये एक पॉजिटिव थॉट नहीं है। चरवाहे का जो हम बात कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव, सकारात्मक, जो पॉजिटिव थॉट नहीं है। ये विचार जो है एक पॉजिटिव नहीं है। क्यों मैं इसको कह रहा हूं? क्योंकि पॉजिटिव थॉट नहीं है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चरवाहे आलसी भी होते हैं, शराबी भी होते हैं, लापरवाह भी होते हैं,
और वो बदनाम भी होते हैं। जैसे पिता का शब्द, पिता जो शब्द है, जब पिता शब्द का सबसे अच्छा अर्थ जो है, अर्थ जो होता है, इसके बावजूद उसका जो अर्थ है वो बुरा भी हो सकता है। चरवाहा शब्द का अर्थ बुरा भी है और भला भी है। और खुदा ने, हम जब खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, साम्स भजन संहिता 23, उसमें वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। लेकिन जब हम पढ़ते हैं यशाया नबी की किताब 56 चैप्टर में और जरमाया की किताब 23 में पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि दुष्ट जो चरवाहे हैं उनके विषय में कहा गया है। तो इसलिए चरवाहे का जो अर्थ है वो अच्छा भी है और बुरा भी बताया गया है। इससे पहले कि हम चरवाहे की और आगे बढ़ें, हम जो पुराने अहद नामों में खुदा का जो इंतज़ाम है, जो खुदा के कलाम में चरवाहे के ऊपर बातें की हैं, ये भेड़ और चरवाहे जो है ये बाइबल में आम हम देखते हैं। इनका रिलेशन, इनका संबंध जो है हम आम इसमें देखते हैं। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं इसहाक, वो भी भेड़ बकरियां चराता था। हम देखते हैं याकूब, वो भी भेड़ बकरियां चराता था। हम देखते हैं यूसुफ, वो भी भेड़ बकरियां चराता था। हम देखते हैं दाऊद और उसके भाई, वो भी भेड़ बकरियां चराया करते थे। और भेड़ बकरियां चराना जो है उनका व्यवसाय था, उनका काम था। और भेड़ बकरियां चराना ये पुराने अहदनामे में जे एक पहले से ही बाइबल में बताया गया कि भेड़ बकरियां वो चराया करते थे। और जो भेड़ है वो हर प्रकार के लिए पुराने अहदनामे में जब हम पढ़ते हैं तो ऑफरिंग के लिए, बलिदान के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। और साथ साथ उसकी जो स्किन है, उसकी जो स्किन है उसे भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। तो इसलिए जब यीशु मसीह ये कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, जो वहां सुनने वाले थे, जो वहां बैठे हुए सुन रहे थे, उनको कोई मुश्किल नहीं हुई ये समझने के लिए कि चरवाहा होता क्या है। उनको तकलीफ नहीं हुई या उनको समझने की कुछ, उनको ये नहीं कह सकते हम कि उनको समझ नहीं आया कि चरवाहे होते क्या हैं। क्योंकि जोइश उस समय के उनको पता था चरवाहे क्या होते हैं और भेड़ बकरियां क्या होती हैं, ये सब जानते थे जब यीशु मसीह ने इस कथन को कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो इसलिए जब यीशु मसीह ने यह कथन कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो उनको आसानी से समझ जो है वो आ गया। यदि मैं कहूं कि वो फलाना जो व्यक्ति है वो बैंक में लगा हुआ है, जब फलाना व्यक्ति जो है वो टीचर है, शिक्षक है, फलाना जो व्यक्ति है वो वकील है, लॉयर है, तो आप एकदम आपके मन में वो तस्वीर जो है वो आ जाएगी। वैसे ही उनको भी जो खुदा जिनको सुना रहे थे, जिन लोगों के बीच में बैठकर खुदा इस बातों को बता रहे थे, उनको समझ आ गई कि चरवाहा क्या होता है और भेड़ें क्या होती हैं। तो इसलिए जब हम आगे पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, जब हमने 10 अध्याय को पढ़ा है, वहां पहली जो बात हम देखते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि आई एम द गेट, मैं द्वार मैं ही हूं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जब इस बात को पुराने अहदनामों में जब कोई भेड़ बकरियां चराते थे, आज भी लोग जो हैं, कई जो लोग हैं वो भेड़ बकरियों को चराते हैं, तो
पुराने ऐद अब तो बहुत सारी व्यवस्था है उनको रखने के लिए, उनको बाड़ा लगा हुआ है। तो पुराने जो थे उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तब लोग जो है भेड़ों के लिए पत्थर जो है वो लगा देते थे कई बार, और साथ साथ जो झोंपड़ियां जो हैं वो भी बना देते थे ताकि जो भेड़ें हैं उसमें रहें। और जब भेड़ें उनके द्वार के उसमें रहती थी, बाड़े में रहती थी, तो भेड़ों को पता होता था कि जो मेरा चरवाहा है वो कौन है। वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचान लेती थी। अपने चरवाहे की आवाज को वो गेट से जब वो आता था उनको पता चल जाता वो हमारा जो है वो चरवाहा है। तो इसलिए उन पत्थरों के बीच में रखना, द्वार बनाकर या झोंपड़ियों में रखना, ताकि जानवर जो है उसके ऊपर अटैक ना करे, कोई हमला ना करे उनके ऊपर। तो इसलिए उन्होंने जो द्वार के ऊपर चरवाहे जो थे बैठे रहते थे, ताकि कोई भी जंगली जो जानवर है वो भेड़ों को भेड़शाला से, या चोर है वो कहीं भेड़ों को उठाकर ना ले जाए। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं भेड़ों का जो द्वार हूं वो मैं हूं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमें सच्चे चरवाहे की याद को दिलाता है। और जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा, कथन को कहा, तो ये बात जो है, द्वार जो है, वो इस बात को यीशु मसीह दावा कर रहा है। जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास, पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज भी खुदावंद यीशु मसीह यही बात कर रहे हैं कि मेरे द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वही द्वार है, उसी के द्वारा उद्धार है। और हम खुदा के पास, खुदा बाप के पास नहीं पहुंच सकते जब तक हमारा जो संबंध है खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं है, क्योंकि वही हमारा द्वार है। तो इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। जो दूसरी बात हम पाते हैं वो ये है कि खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। ये किस बात को दर्शाता है? अच्छा चरवाहा, जब हम इस बात को देखते हैं तो अच्छा चरवाहा जो है वो शब्द, जैसे मैंने पहले कहा कि अच्छे चरवाहे का शब्द जो है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हम अर्थ को देख सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इसका अर्थ जो है, अच्छे चरवाहा जो है भेड़ों के लिए अपना प्राण भी दे देता है। यीशु मसीह ने बढ़कर कहा है कि अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए जान भी दे देता है। जो अच्छा चरवाहा बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी उसमें बातें होनी चाहिए कि वो अच्छा चरवाहा बन सकता है? तो जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, दाऊद जो था वो भी अच्छा चरवाहा था। दाऊद अच्छा चरवाहा था। उसके बाद वो, उसका पिता अच्छा चरवाहा था, वो भी चरवाहा था। उसके बाद जब दाऊद का अभिषेक हुआ राजा होने के लिए, वो अपनी कौम को, अपने इस्राएली लोगों को वो चराता था। वो अच्छा चरवाहा कौम के लिए बना। तो चरवाहा होने के लिए कौन कौन सी चीजों की, क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, हम यीशु मसीह की जिंदगी में हम पाते हैं। पहली जो चीज है, पहली जो क्वालिटी हम पाते हैं वो ये है कि जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों को जानता है। नंबर 1, द गुड शेपर्ड नो हिज शीप। जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों को जानता है। पुराने ऐदनामों में जब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि चरवाहे जो हैं वो पुराने ऐदनामों में जब हम देखते हैं कि वहां चरवाहे हुआ करते थे। जैसे मैंने जिनका नाम लिया,
दाऊद हैं, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये सब चरवाहे हुआ करते थे। तो जब हम देखते हैं इन चरवाहों की जिंदगी में, जब हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, ये झुंड जो हुआ करते थे, ये अकेले अकेले अपनी भेड़ों को चराने नहीं जाया करते थे, ये झुंड बनाकर जाया करते थे। 3-4 चरवाहे, 5-7 चरवाहों का झुंड हुआ करता था और अपनी अपनी भेड़े जो थे वो एक ही झुंड में चराया करते थे। जब शाम को वो वापस लाते, अपने अपने बाड़ों में लाते, तो वो चरवाहा जो था वो अपनी भेड़ों को आवाज लगाता है। जो भेड़े हैं उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे आ जाती हैं। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि भेड़े जो हैं चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं, उसको जानती। बेशक वो एक ही झुंड में चल रहे थे, एक ही झुंड से सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही चरागाही में चल रहे थे, लेकिन जब शाम हो जाती है तो चरवाहा जो है अपनी भेड़ों को नाम लेकर, अपनी भेड़ों को आवाज लगाता है। तो जो भेड़े हैं जिस चरवाहे की, वो अपने अपने चरवाहे के पास आ जाते थे। तो इसलिए जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों को जानता है। वो जानता है कि जो भेड़े हैं वो कमजोर हैं। वो ये भी जानता है कि जो भेड़े हैं वो गुम हो सकती हैं। वो ये भी जानता है कि जो भेड़े हैं वो इंजर्ड, जो उन्हें चोट भी लग सकती है। वो ये भी जानता है कि जो भेड़ हैं वो कमजोर हैं, वो गुम भी हो सकती हैं। तो इसलिए जो चरवाहा है वो से भेड़ों के बारे में जानकारी है। और वो भी ये भी जानता है कि कुछ भेड़े जो हैं वो स्लगिश हैं, कमजोर हैं, चल नहीं पा रही हैं, स्टब ऑन हैं, हटीली हैं। फिर भी चरवाहा जो है उसे प्रेरित करता है, इनकरेज करता है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। वो ये भी जानता है कि उनकी जो भेड़े हैं वो कमजोर हैं, लेकिन ही ट्रीट केयरफुली एंड जेंटली, उन्हें उसकी वो केयर करता है और उनको वो जेंटली के साथ, मोर जेंटली के साथ केयर करता है। और इसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह जब हमारा वो चरवाहा है वो हमें जानता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल, जब हमारे घर में छोटे छोटे जिनके घर में बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं खासकर, जो उदाहरण है, हम जब कोई भी मेहमान हमारे घर में आ जाता है, जो बच्चे शरारती होते हैं, छोटे बच्चे ज्यादातर शरारती होते हैं, और वो माँ बाप की आंख के इशारे को समझ आते हैं। जब माँ बाप उसके ऊपर गुस्सा हो गए हैं, जहां इशारा माँ बाप कर देता तो बच्चा आराम से बैठ जाता है, कि उसको बच्चे को पता चल जाता कि मेरे माँ बाप ने या मेरी मम्मी ने या मेरे डैडी ने ऐसे मुझे देखा है गुस्से से, तो इसका मतलब है कि मैं आराम से बैठ जाऊं। तो लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हम दूसरों बच्चों के साथ नहीं करते, क्योंकि वो हमें जानते नहीं है, वो हमें पहचानते नहीं है। हम कैसे बच्चे को घूर रहे हैं, वो बच्चा जो है दूसरा जो बच्चा नहीं समझेगा, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो समझ जाते हैं कि हमारे माँ बाप हमें क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह भी हमारा चरवाहा है और वो सारी चीजों को जानता है। वो ये भी जानता है कि हम जो गुप्त में हैं, जो हम जो क्या काम गुप्त में करते हैं, वो भी जानता है। वो ये भी जानता है कि हमारी आदतें कैसी, वो भी वो जानता है। वो ये भी जानता है कि हमारी अभिलाषा क्या है, वो भी वो जानता है। वो ये भी जानता है कि उम्मीद क्या है इनकी, वो भी जानता है। वो ये भी जानता है इनकी लालसा, इनकी तृष्णा क्या है, वो भी जानता है। वो जानता है इनकी कमजोरी क्या है, वो भी हमारा खुदा जानता है। वो ये भी जानता है कि हम गिर जाते हैं, वो भी ये जानता है। वो ये भी जानता है कि हम पाप में पड़े हुए हैं, तो भी वो जानता है, क्योंकि वो सब जानता है। जब हम खुदा के कलाम से 139 जबूर उसका 1 और 4 पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, वो मेरे उठने और मेरे बैठने को जानता है, वो मेरे ख्याल को दूर से ही समझ लेता है, वो मुझे जानता है, तूने मुझे परख कर जान लिया है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं 139 जबूर और उसका हम 1 से लेकर 4 आयत तक, बड़ी ही अच्छी जो आयत है इसके साथ जो है मेल खाती है। यहाँ लिखा, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है,
मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तो मेरे अजीजों, खुदा हमारी हर एक बात को वो जानता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो उससे छुपी हुई है। हम मेरे अजीजों खुदा के उस केयर में आए। हमें वो जानता है कि हमारी उसे पता है कि हमें जरूरत है गाइडेंस की। उसे पता है कि हमें जरूरत है कि उसके पवित्र आत्मा की। उसको पता है कि उसको जरूरत है इंसान को, ताकि वो अच्छे से उसे चलाए। तो जो पहली क्वालिटी जो गुड शेपर्ड में यीशु मसीह में है वो ये है कि वो हमें जानता है, वो अपनी भेड़ों को जानता है। मेरे अजीजों, क्या मैं, बेशक वो हमें जानता है, क्या मैं और आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या आपका संबंध खुदा के साथ मजबूत है या नहीं है? मेरे अजीजों, वो ही हमारा सच्चा चरवाहा है, वो ही हमारा अच्छा चरवाहा है, वो ही हमें गाइड करने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, ये पहली क्वालिटी जब हम खुदावंद यीशु मसीह में इस अध्याय में पाते हैं। दूसरी क्वालिटी हम खुदावंद यीशु मसीह में जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं वो पाते हैं कि गुड शेपर्ड प्रोटेक्ट हिज शीप। दूसरी बात यह है कि जो अच्छा चरवाहा है वो अपने भेड़ों को बचाता है, उसकी सुरक्षा करता है। मेरे अजीजों, खुदा को पता है कि हम भेड़ों की नाई भटक रहे थे। खुदा को पता है कि हम भेड़ों की नाई इधर उधर घूम रहे थे। हम अंधकार में पड़े हुए थे, हम पापों में गिरे हुए थे, हम पापों में और ज्यादा डूब चुके थे। लेकिन खुदा ने हमें अपने बेटे के रूप यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमें पाप की गुलामी से उठाकर हमारी वो खलासी करे, हमें वो छुटकारा दे, हमें वो कफारा दे। वो हमें बचाने के लिए आया, इसलिए आया ताकि हम बचाए जाएं, इसलिए आया ताकि हम हमेशा की जिंदगी को पाएं, इसलिए आया ताकि हमारी वो रक्षा को करे। मेरे अजीजों, आज हम सब अपने अपने घरों में हैं। हम कोरोना वायरस की वजह से अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और हम हर जो इंसान जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है और डर के कारण वो घर में बैठा हुआ है। मेरे अजीजों, खुदावंद आज हमें ये एक एश्योरेंस देना चाहता है कि खुदा कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं तुम्हें बचाने की समर्था को रखता हूं। मेरे अजीजों, खुदा हमें बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमें प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। चाहे कोई बीमारी है, चाहे वो लाचारी है, चाहे कोई भी ऐसा वायरस है, मेरे अजीजों, खुदा हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। तो मेरे अजीजों, खुदा पर आप भरोसा रखें, खुदा के ऊपर अपना विश्वास जो है वो स्थिर रखें और खुदा हमें बचाने वाला परमेश्वर है। चाहे कोई भी महामारी हो, चाहे कोई भी विपदा हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, खुदा हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें अंधकार में से ज्योति में ले आया है। मेरे अजीजों, खुदा आज भी वही क्षमता रखता है, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। जो तीसरी बात जो हम पाते हैं अच्छे चरवाहे में इस अध्याय में, वो ये है कि गुड शेपर्ड प्रोवाइड हिज शीप, जिसका मतलब ये है कि जो अच्छा चरवाहा है अपनी भेड़ों के लिए वो मुहैया करता है, वो चीज़ों को, आवश्यकताओं को मुहैया करता है। और जब हम इसको पाते हैं, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, अपने चेलों से, अपने लोगों से वो बात करता है। वो कहता है, तुम क्यों किसी बात की चिंता करते हो, किस बात की तुम फिक्र करते हो? इन परिंदों को देखो, इन पक्षियों को देखो, ना ये बोते हैं ना ये काटते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता फिर भी इन्हें मुहैया करता है। तुम तो उससे भी बढ़कर हो। खुदा हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमें सारी आवश्यकताओं को प्रदान वो करता है। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जब वो लोगों को बता रहे थे, यीशु मसीह ने को महसूस हुआ कि लोगों को भूख लग गई है और खुदा ने वहां 5000 लोगों को खाना खिलाया, पंक्तियों में बिठाकर खाना खिलाया। जब खुदा वहां इतने बड़े मौजज़े को कर सकता है,
खुदा आज भी अपनी भेड़ों की, अपने लोगों की रक्षा वो कर सकता है। मेरे अजीजों, खुदा हमारे जो है अंग संग रहता है, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, वो हमारी परेशानियों को जानता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है, वो परमेश्वर है जो मुहैया करता है। तो मेरे अजीजों, खुदा पर भरोसा रखें, उसके ऊपर कायम रखें, उसके भरोसे के ऊपर, खुदा के ऊपर अपना भरोसा रखें, ताकि खुदा आपको आशीष और बरकत दे। मेरे अजीजों, हम 3 क्वालिटी जो हैं इस अध्याय में पढ़ते हैं। पहली जो बात है वो ये है, खुदा अपनी भेड़ों को जानता है। हम सब भेड़े हैं और खुदा हम सब को वो जानता है। दूसरी जो बात है वो है ये है कि खुदा हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरी बात ये है कि खुदा हमें हर चीज़ की वो मुहैया करता है। तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, तो हम उसकी आवाज़ को पहचाने और उसके पीछे पीछे चलें जब वो हमें बुलाता है। तो मेरे अजीजों, कुछ सवाल जो आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ वो ये है, क्या आपको उसकी आवाज़ जो है सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? क्या आप उसकी आवाज़ को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? क्या आप उसके पीछे चलते हैं या नहीं चलते हैं? याद रखें कि उसने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान को दिया है। मेरे अजीजों, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे इस कलाम के ज़रिए से। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, मसीह यीशु के लहू के वसीले आपके चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर और मुबारक समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमारे बीच में आया है। प्रभु, तू हमें जानता है, तू हमारी सुरक्षा करता है और तू हमें मुहैया करता है प्रभु। और होने दे प्यारे प्रभु, जितने लोग प्यारे प्रभु लॉकडाउन की वजह के कारण अपने घर में बैठे हुए हैं प्रभु, होने दे प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत उन तक पहुँचे। जो परेशान हैं, लाचार हैं, तकलीफ में हैं, तंगी में हैं प्रभु, आप प्रभु जी उनकी तकलीफ, उनकी तंगी को जानती हैं प्रभु। होने दे प्रभु आप स्वर्गीय खजानों से खोलकर आप उन्हें पूरा करें। और होने दे प्रभु जो बीमार हैं, परेशान हैं, होने दे प्रभु उन बीमारों के बिस्तरे को उठाकर शिफा का बिस्तरा जो है उन्हें अता फरमा। प्यारे प्रभु, होने दे आप सबके अंग संग हो प्रभु। जो कलाम बांटा गया है प्रभु, होने दे इसके ऊपर आपकी आशीष, आपकी बरकत को चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन्होंने इस कलाम को सुना उन्हें और भी ज़्यादा आशीषों और बरकतों से मामूर कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम खुदा की प्रार्थना में शामिल होंगे। है हमारे बाप, तू जो मानते हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में मत डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह को जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहे।